फिजिकल मेथड में सबसे पहले हमारे पास मेथड होता है ड्राई हीट। फर्स्ट मेथड होता है ड्राई हीट। ड्राई हीट से क्या मुराद है कि आपने हीट करना है, सिंपल ड्राई, मतलब उसके आप मॉइस्ट नहीं करना, सिंपल आपके पास ड्राई हीटिंग होगी। और उससे आप क्या करेंगे, आपके इक्विपमेंट हो सकते हैं, कोई केमिकल हो सकता है, कोई सरफेस हो सकती है, उसको आप क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास मेथड आ जाता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है, दो चीज़ें हैं। एक तो हॉट एयर ओवन है, हॉट एयर ओवन, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हॉट एयर ओवन में क्या होता है कि जी उसका टेम्परेचर 160 अप टू 200 कर दिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, उस सरफेस से गुजार दिया जाता है, उसको ब्लो करवाया जाता है। और वो टाइम भी होता है कई बार उसके लिए 10 मिनट्स 5 मिनट्स, इस तरह से। जिस तरह यहाँ पर उसने स्पेसिफिक लिखा है, रैपिड मेथड क्या है जी, आप 190 पे टेम्परेचर ले जाएं और 6 मिनट्स के लिए उसको क्या करें, फ्लो करवाएं। या फिर दूसरा मेथड है 160 टेम्परेचर कर लें और 2 आवर्स के लिए उसको फ्लो करवाएं। तो दोनों मेथड्स यूज होते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के। ठीक है, अब हर एक मेथड के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि अगर एक ही मेथड हो जिसके सिर्फ एडवांटेजेस हों तो हमें बाकी तमाम मेथड से क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए बात। अब हर एक मेथड की क्या है, एडवांटेजेस हैं और उसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, कि वो कुछ चीज़ों पे नहीं अप्लाई हो सकता, कुछ एक्सपेंसिव होने की वजह से, ठीक है, कुछ टाइम टेकिंग होने की वजह से। अब अगर आपने विद इन 5 मिनट्स या विद इन 2 मिनट्स आपने काम करना है, ठीक है, तो आप क्या ड्राई हीट के लिए 2 घंटे तक वेट करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से कुछ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आपस में मैच किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है जी, ड्राई सब्सटेंस, क्योंकि ये खुद भी ड्राई है, ड्राई सब्सटेंस है, उसके लिए ये क्या है, सूटेबल है। ठीक है, सूटेबल फॉर सब्सटेंसेस दैट डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि अगर उनको मॉइस्ट हीट दी जाए या उन्हें मॉइस्ट कर दिया जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनके लिए भी यही सूटेबल है। और आपके पास फ्लास्क हैं, टेस्ट ट्यूब हैं, जिस तरह अगर आपने उनको क्या किया है जी, वॉशिंग करने के बाद उनको आप क्या करते हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि अगर दोबारा से उनको आप मॉइस्ट कर देते हैं तो दोबारा जब उनको आप साफ़ करेंगे तो दोबारा कंटेमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन बेहतर है। अब डिसएडवांटेज के ऊपर अगर हम आते हैं, एडवांटेजेस हो गए हैं, अब साथ में डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में अगर हम आते हैं तो वोलेटाइल और थर्मोस्टेबल सब्सटेंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब टेम्परेचर आपका एकदम से 190 क्रॉस कर जाता है तो आपके जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है वो तो 50 60 40 पे उड़ जाएंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड लॉन्ग हीटिंग टाइम, वही आपको बताया कि आपके इसके लिए क्या चाहिए जी, 2 घंटे आपको चाहिए, तो आप पॉसिबल नहीं है कि आपके पास हर वक्त इतना टाइम मौजूद हो। ठीक है, और नॉट सूटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, क्योंकि सर्जिकल ड्रेसिंग्स में भी क्या हो रहा होता है, उनमें भी कुछ हद तक मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। दूसरा मेथड आ जाता है ड्राई हीट के बाद फ्लेमिंग। सेकेंड मेथड क्या है जी, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग सिंपल आपके पास है, ड्राई हीट का है, लेकिन इसके अंदर क्या है, स्टेरिलाइज केप्ट इन द हॉट पार्ट ऑफ द बंसन बर्नर। बिल्कुल ये आपका ये वाला जो होता है ना फ्लेमिंग वाला मेथड, ये आपका स्टेरिलाइजेशन के अंदर भी आ रहा होता है, और जब आप कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं, माइक्रोब्स पे वर्किंग कर रहे होते हैं, तब भी आप यही वाला प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होता है जी, बंसन बर्नर है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, अपना वो जो चीज़ है उसको कुछ देर के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए, जब आप इनोकुलम कर रहे होते हैं, बैक्टीरियल कल्चर कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो जो वायर लूप होती है उसको आप क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रखा 10-15 सेकंड के लिए, दूसरी साइड से भी करके फिर आपको इसका इनोकुलम करेंगे। तो ये आपके पास फ्लेमिंग का मेथड है, और ये ड्राई हीट में डायरेक्ट मेथड है। और ये आपका कब इस्तेमाल और होता है, फोर्सेप है, ब्लेड्स हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग लैब वर्क आप क्या करते हैं, फ्लेमिंग करते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ऑटोक्लेव करें या ड्राई हीट करें, तो आप क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली टेम्परेचर हीट करते हैं और उससे वो करता है। फिर आपके पास आ जाता है हॉट एयर ओवन। जैसे आपके पास ड्राई हीट थी, तो इसी के अंदर आपके पास क्या आता है जी, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या करेगा, ब्लो करेगा। ठीक है, ब्लो कर देगा। आपके माइक्रोबायोलॉजी की लैब के अंदर आप जाकर देखेंगे तो आपके पास हॉट एयर ओवन है, उस पर डायरेक्टली लिखा भी होगा कि वो किस हद तक टेम्परेचर ले जा सकता है। लैब की ज़रूरत के मुताबिक 150 तक जो है वो आपका काफ़ी होता है। ठीक है, फिर उसी हिसाब से अगर आपको बड़ी कैपेसिटी में चाहिए तो आपके पास ऐसे भी ओवन है जो 1000 तक भी ही उसको टेम्परेचर को ले जाते हैं, लेकिन आपकी एक नॉर्मल लैब की जो ज़रूरत है वो 150-200 पे पूरी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक मेथड आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन आपकी क्या है कि आपने वेस्ट ट्रीटमेंट जो होती है आपकी हॉस्पिटल की है, आपकी इंडस्ट्री की है, उसकी वेस्ट ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो है वो इंसिनरेशन किया जाता है। किस लिए,
आपके देखें हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ माइक्रोब्स के साथ कंटेक्ट में हैं, फिर आप एंटी बैक्टीरियल यूज़ कर रहे हैं, और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकती हैं, उनका जो वेस्ट है, एक पेशेंट है वो वहाँ पर रह रहा है, 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उससे जो कंटेक्ट में चीज़ें रही हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने के लिए मेथड स्टीरिलाइजेशन का एक अप्लाई किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन में आप क्या करते हैं कि आप उसको डायरेक्टली हीट करते हैं, ठीक है, और उसको इंसिनरेट कर देते हैं। इंसिनरेटर प्रॉपर एक इक्विपमेंट है जो कि इंसिनरेशन में इस्तेमाल होता है, उसके अंदर जो कुछ भी बिलोंगिंग है वो सब की सब हो जाती हैं वेस्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगला मेथड आता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। वो ड्राई हीट था, और नेक्स्ट मेथड क्या है जी, मॉइस्ट हीट। जो जो ड्राई हीट के डिसएडवांटेजेस थे वो सब के सब मॉइस्ट हीट के एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, कि आपके पास क्या हो रहा होता है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड एट अ कंसिडरेबली लो टेम्परेचर। वो चीज़ें जिनका टेम्परेचर आपने क्या किया 190 तक लेकर गए ड्राई हीट के लिए, उसको वो कहता है कि अगर आप मॉइस्चर होगा तो वो रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे ही स्टेरिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरीके से बाय दिस मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड बाय डीनेचराइजिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या करते हैं, उनके जो कोआगुलेशन कर देते हैं, कोआगुलेशन उनकी जो सर्टन एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको क्या कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं। अब जब सर्टन एंजाइम्स या प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो अपनी लाइफ खुद ब खुद उसकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एडवांटेजेस इसमें वही एडवांटेजेस कि आपके पास ये लो टेम्परेचर पर अच्छा इफेक्टिवनेस शो करेगी। सेकंड, इसमें क्या हो रहा होगा कि आपके पास जो उसका डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज हो जाएगा।